Fine, fine, I'm fine. Good afternoon, good afternoon. I'm fine. What about you? Good afternoon. Lord is always peaceful. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Kajal Krish. Kajal Krish is a new name. Good afternoon. I'm fine. Kajal, you have been first time? I'm fine, Arvind. What about you? Good afternoon. कल का समझ आया? I'm fine, कांशा. आप कैसे हो? Shana, I'm perfectly fine. Jobanpreet is typing super blessed, right? Victor, good afternoon. Victor, अब समझ आ रही है? Victor, all class attend. Very good. और किस किस को मेरा सारा समझ आ गया हुआ है, जितना मैंने कराया सब समझ आ गया है. कल का टॉपिक ना क्या सुमन? क्या हम सुमन पहले तू बता क्या रिक्वेस्ट है. गुड आफ्टरनून. बरखा भी काफी देर बाद आई है. ओके. बच्चे 15 तक एग्जाम है मेरी. सुमन मेरा 4 बजे ना टाइम नहीं होता. चांदनी कल वाला टॉपिक आज थोड़ा सा रिपीट होगा, मैं साथ में ही रिवाइज करवा दूंगी. ओ वाओ. सौरभ, मैं बोल कब रही हूँ, मैं भी तो आप सबका सुन रही हूँ कि अब कितना समझ आया. बच्चे रवि शेर सर नाम का चैनल है ना, उसके अंदर सारी वीडियोस अपलोड होती हैं. आई नो अरविंद, आई एम रेगुलर स्टूडेंट. तुझे टाइप करना है, कुछ भी करना है. बच्चे मुझे पता नहीं, सर डालते हैं, डाल दी होगी. गुड आफ्टरनून. बच्चे आप लोग सारे आते नहीं हो, मेरी इतनी अटेंडेंस नहीं जा रही. अरविंद मेरे को तो पता नहीं, तुझे फोन करके पूछ ले.
ओके, मुझे पता है राधा। कुछ कुछ सुखवीर सुखवीर कौर पहली बार मैसेज आया है। पता नहीं, एक्चुअली मैं भी नहीं हूँ ना इंस्टीट्यूट के लिए। हाँ, इंद्रप्रीत भी रेगुलर है, गुरप्रीत भी रेगुलर है, मानसी भी रेगुलर है, राधा भी है, रिबिका भी है, रिबिका भी है। मुझे काफी बच्चों के नाम याद हो गए। किरण तू तो है, शिवम भी रेगुलर है, कल बीमार था तब भी बेचारा है, पल्लवी सोडी है, वीना है, एक वीना राय है, सोफिया एक एफ वाली, एक पीएच वाली है, मोनिका। हाँ, रितेश भी रेगुलर है, चांदनी भी है। अब स्टार्ट करें क्लास में। नेट का बड़ा पंगा पड़ता है, नेट नहीं है, नेट नहीं है, नेट नहीं है, फिर सारे बच्चे शुरू हो जाते हैं, मैम आज नेट पैक खत्म हो गया, क्या किया जाए। i4 GB फ्री क्यों मिला? कुरकुरे, कुरकुरे का क्या है? कुरकुरे के साथ फ्री नेट मिलता है? हाँ, मुझे पता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक। आज मेरा मन कर रहा था इरेगुलर हो जाऊं। आपका क्यों रहा था? नहीं, पढ़ा ही देती हूँ, बच्चों को थोड़ा तंग कर ही देती हूँ। आज मैं ना बेसिक कंसेप्ट्स करवाने के मूड में आई हूँ। सैटरडे संडे ना थोड़ा बेसिक, जैसे जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब प्लीज राधा, आप कहाँ क्यों? ये 2 दिन थोड़ा बेसिक चलेगा, ठीक है ना? जैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना HCF LCM करने में, ये चीजें करने में, तो वो करवाने हैं। A एंड B तो वो ही क्लियर करवाऊंगी पहले। लुक, A and B working separately. A and B working separately. A B, जो A है ना वो काम कितने दिन में कर रहा है? A and B working separately can do a piece of work in 9 and 12 days. A जो है वो 9 days में करता है, B जो है वो 12 days में कर रहा है, ठीक है? A 9 days में, B 12 days में, ठीक है?
इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली, मीन्स एक दिन अगर ये काम करे, एक दिन अगर ये काम करे, if they work alternatively, a beginning, then how many days the work will be completed, how many days जो work है जो complete हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, तो कितने दिन में काम हो जाएगा। ए का 1 डे वर्क 1/9, बी का 1/12, 2 दिन का वर्क कितना होगा, ए प्लस बी का वर्क वो क्या आ गया 1/9 प्लस 1/12, 12 और 9 का ऐसे, अब ध्यान से देखो 12 लिखा 9 लिखा, ये 3 के टेबल पे कॉमन जा रहा है 4, 3 आगे ये कॉमन नहीं जा रहा, 3 4 12, 3 36 इज द एलसीएम। 36 9 को 36 को 9 के साथ डिवाइड किया, 4 36 को 9 के साथ किया, 4 4 इंटू 1 4, इसको किया 3 3 प्लस 1, ये आ गया 5/36, ये उसका 1 डे वर्क आ गया। अब देखो बच्चे, क्या 7/36, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये तो कितने दिन ऐसे काम चलेगा, एक दिन ऑल्टरनेटिवली भी तो आएगा ना, कि जब काम खत्म होने वाला होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि सपोज करो उन्होंने 5 पेयर्स डे में काम किया, ये 1 पेयर है, उन्होंने 5 पेयर में काम किया, ठीक है। तो 5 इंटू 7 इंटू 36 आ गया 35/36। अब कितना काम रह गया, 1 माइनस, बच्चे कर दिया कर दिया। अब काम कितना रह गया, 1 माइनस 35/36, 1/36 काम रह गया। अब 11th डे में किसकी टर्न आएगी, ए की। 11th डे में ए की टर्न आएगी, ठीक है। तो वो 1/9 वर्क कर लेगा एक दिन में, वन बाय 9 वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन टोटल वर्क कितना, 1/36, इसको 1/9 से डिवाइड किया, मीन्स 1/4 डे लगेगा ए का। ऊपर 10 डेज ऑलरेडी लग चुके हैं, 10 प्लस 1/4, इतने डेज लगेंगे। बच्चे रिमेनिंग वर्क निकाला है, इतना काम हो गया था 5 पेयर में, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1 माइनस 35/36, 7/36। अब हमने देखना है 35/36 तक मोस्टली काम हो जाएगा, इट्स मीन 5 पेयर, 5 डेज लगेंगे, 5 पेयर्स लग जाएंगे, 5 इंटू 7 10 डेज में इतना काम हो गया। ये कल वाला नहीं है, हाँ। तो 1 माइनस 35/36, बच्चे अगर हम 6 से करेंगे तो 42/36, वो 5 से बड़ा, वो 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन टोटल वर्क डन हम 1 लेते हैं, इसलिए 5 से जाएगा। रिमेनिंग इज 1 माइनस 35/36, इतना 1/36 काम रखे। अब 11th डे में ए की टर्न थी, 11th डे में ए की टर्न थी,
तो मीन्स वो 1/9 काम कर रहा है, 1/36 को 1 उसके 1/4 डे लगा, मीन्स एक डे का चौथा हिस्सा। बच्चे रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए एक काम में से इतना परसेंट काम हो चुका, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 1 - 35/36। हाँ जी गगन। 4 × 3 12 × 3 36। कल वाला ही चल रहा है। अब मैंने बोला था ना इसके सम तो भी एक्स्ट्रा भी करवाने हैं। तो ये 1/36 को 1/9 से किया तो ये 1/4 आ गया, तो 10 डेज पहले हो चुके थे प्लस 1/4, 10 1/4 डेज आ जाएंगे। समझ लग गई? टेन प्लस 1/4 लिखा है। टेन प्लस 1/4 लिखा है बच्चे, जितना शो नहीं हो रहा बस यहाँ पे लिख रही हूँ 10 प्लस 1/4। माइनस कर दिया 1 में से अरबिन। नेक्स्ट करवाऊं या खुद करोगे? 10 प्लस 1/4 डेज। ओके, कहाँ से आए हो? बच्चे आप 2 सम मेरे से कर लो, उसके बाद आप खुद ही करने वाले हो, मैं नहीं करवाने वाली। बोर्ड की सेटिंग नहीं आती। पहले स्टेटमेंट लिखो, 45 men can complete a work in 16 days. 45 men can complete a work in 16 days. "45 men can complete a work in 16 days." 45 मैन जो है वो 16 डेज में काम कर रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। 6 डेज आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग। अभी लिखा ही नहीं कुछ, 45 मैन 16 डेज के लिए काम कर रहे हैं। 6 डेज, जो उनके काम करने के 6 डेज बाद, 6 डेज आफ्टर "16 डेज", उनके काम करने के 16 डेज बाद, 6 डेज बाद, 6 डेज आफ्टर, जब उन्होंने काम शुरू किया उसके 6 डेज आफ्टर 30 मैन और ज्वाइन कर गए। 6 डे आफ्टर 30 मोर मैन ज्वाइन देम। अब वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे? इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। अब जैसे एक दिन में अगर काम करना हो, 45 में अगर 6 डेज लेंगे तो 1 डे में अगर काम करना हो तो हमें 45 × 67 20 मिनट्स चाहिए, 720 मिनट्स चाहिए। और अगर एक मैन करे तो वो 720 डेज ले लेगा, एक मैन करेगा वो 720 डेज ले लेगा। तो एक मैन का 1 डे वर्क कितना आ गया, 1/720। ठीक है,
अब 45 मेंस का 60 डेज वर्क निकाला है। 1/720 इंटू 45 इंटू 6, ठीक है, इंटू 45 इंटू 6, ये 1 ये आई थिंक आ जाएगा 16 का, ठीक है। ये आ गया 3/8। 45 मैंने 6 डेज में 3/8 वर्क कर दिया। रिमेनिंग कितना रह गया? 1 माइनस 3/5/8 पड़ा है, ठीक है। 5 हाँ जी, अब 75 मिनट्स का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा? 75 मिनट्स का 75 इंटू 1/720, ये 5/48। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 5/8। इसको 5/48 से डिवाइड कर देंगे, फिर वो और 6 दिन ले लेंगे, 6 डेज। तो 6 डेज ऊपर लगे थे, 12 डेज में टोटल काम खत्म होगा। रिमेनिंग काम हो 6 डेज। बच्चे यहाँ से रिमेनिंग 3/8 हो गया था, फिर रिमेनिंग कितना रह गया? 1 माइनस 3/8, वो आ गया 5/8। रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए तो 75 मिनट्स लगे, 1 डे वर्क 8 मिनट का 1/720, 75 मिनट्स का इतना आ जाएगा। आ गया समझ? लास्ट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से मैं करवाऊंगी, बाकी आप खुद करोगे। इरेज कर दूं? Two men and 3 boys. 2 men plus 3 boys. 2 men। बच्चे बेसिक ये टॉपिक करने के बाद बोला हम बेसिक कर लेंगे, ठीक है राधा? करवाऊंगी ये फ्राइडे सैटरडे, मैंने मेन बेसिक ही करवाया करना है। आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट भी काफी वीक है बीच में लिए होंगे। अरविंद और शिवम तो सबसे पहले ओके टपकाएंगे, इनका ध्यान पढ़ने की तरफ नहीं होता, इनका ध्यान होता है हमने मैसेज करना है। राधा ये टफ है थोड़ा, टॉपिक टाइम लगेगा। 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days. 2 men and 3 boys जो है वो 10 days में काम करते हैं, ठीक है। 3 men और 2 boys, 3 men और 2 boys वो कितने दिन में काम करते हैं? 8 days में। हमने निकालना है 2 men और 1 boy कितने दिन में काम कर देगा। हमें पता है 2 men और 3 boys, अगर हम men को x ले लें और 1 डे वर्क और boys का 1, उनका हो जाएगा 1/10, ठीक है। सिमिलर वे में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/8, इसे सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को। हमारे पास x आ जाएगा 7/200, y आ जाएगा 1/100।
तो हम इसका निकाल लेंगे 2 मेंस 2 into 7 by 200 plus 1 into 1 by 100 is equal to 16 by 200. 2 by 25 or 25 by 2 days. Opposite 25 by 2 days. 12 and half days. बट इससे तो प्रैक्टिस चाहिए, इसमें तो ये सब नहीं समझ लगी। अच्छा, 2 मेंस और 3 बॉयज ने 10 डेज में काम किया, ठीक है। 3 मेंस और 2 बॉयज ने 8 डेज में काम किया। हमने कहा मैन का 1 डे वर्क एक्स है, बी का बॉयज का वाई है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y, इसका 1 डे वर्क क्या आ जाएगा 1/10, ठीक है। 3x प्लस 2y 1/8, ओके। नहीं, आप इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, इसको 3 के साथ किया, इसको 2 के साथ किया, ओके। ये आ जाना 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3/10। ये आ जाना 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 1/4। माइनस किया तो आ जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 3/10 माइनस 1/4। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। बच्चे ने 1 डे वर्क निकालना है ना, इनका 10 डेज में काम करते तो 1 डे वर्क 1/10 आ जाए। हाँ जी, वो 1 डे वर्क है। मेन का 1 डे वर्क को हमने एक्स ले लिया और बॉयज के तो वाई ले लिया। अब लगी समझ? सोफिया आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 7/200 वाई वो, और 2x इसमें पुट करना है 2x प्लस वाई में वैल्यूज को, तो आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर? यस रितेश। बच्चे 2 इंटू 1/8, 2 को 8 के साथ कटिंग करो 4। यस श्योर ज्योतिका। बच्चे 7/200 x निकालो ना उसमें से, इक्वेशंस में से।
जब y की वैल्यू आ जाएगी ना, उसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। समझ लग गई? बच्चे जिसने निकाली है वो भेजो लिख के। ग्रुप में भेज देना। 12.5 को 2 + 2x + 1। हाँ, जो y की वैल्यू आई है इसमें पुट कीजिए। 2x + 3 × 12.5। ये पक्का 12.5 आया है। y की वैल्यू 12.5 आई है। मुझे पहले ये चेक करने दो। और नहीं 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 नहीं, क्या कर रही हो ज्योतिका? ऐसे नहीं करना। y की वैल्यू आ रही है 1/100। y की वैल्यू आनी है 1/100। इसमें से पहले y फाइंड करते हैं। 5/4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 20। ये 2 6 - 5 y आ जाएगा 1/100। ठीक है, y आ गया 1/100। एलसीएम 10 और 4 का। तो मैंने क्या किया? 2x + 3/100 = 1/10। 2x = 1/10 - 3/100। ठीक है, 1/10 100 आ गया एलसीएम। 10 - 3 7/100। 2x उधर ये चल जाएगा तो 7/200। लग गई समझ गुरप्रीत? गुरप्रीत लग गई? गुरप्रीत क्वेश्चंस लिखवाऊं?
ए कैन फिनिश योर वर्क इन 18 डेज। ए जो है वो 18 डेज में काम कर रही है। ए कैन फिनिश योर वर्क इन 18 डेज और बी कर रहा है, बी टेक्स half time. B takes half time. B can do the same work. B can do the same work half the time taken by A. Half the time taken by A. Then working together, what part of the same work, what part of the same work will be completed in a day? ए जो है वो 18 दिनों में कर रहा है। आई प्रेस एंटर, आ गई। ए जो है वो 18 डेज में कर रहा है, बी जो है वो 9 डेज में कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर वो हाफ टाइम ले रहा है तो वो दोनों अगर काम करे तो एक दिन में कितना पोर्शन ऑफ वर्क हो जाएगा? अगर वो दोनों काम करें तो एक दिन में कितना पोर्शन ऑफ वर्क हो जाएगा? ऑप्शंस दूं? ए 1/6, B 1/9, C 2/5, D 2/7. Let me check the answer first. Yes, 1/6. समझ लगी बच्चे? एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। A and B बच्चे फीवर का तो बहुत ज्यादा ही चला पड़ा है। बेटा आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ए एंड बी, A and B can do a piece of work, can do a piece of work
ट्रेंड चल रहा है, मैं कितनी बार कह रही हूँ, फ्लू चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड तो होता है जो चीज फैशन में आती है। A and B can do a piece of work in 30 days. A can B can do a piece of work in 30 days while B and C कितने दिनों में करें? अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखने लगी। B and C can do a piece of work in same work in 24 days. In 24 days, C and A will take C and A ले रहे हैं 20 days, ठीक है। और A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C ले रहे हैं A प्लस B प्लस C ले रहे हैं 10 डेज। नहीं, A प्लस B प्लस C ने 10 डेज काम किया, वर्क फॉर 10 डेज एंड देन B प्लस C लीव, देन B प्लस C लीव। तो वो बाकी वाले A कितने दिन लेगा? हाउ मच डेज A विल टेक? हाउ मच days A more will take? How much days A more will take? A and B ले रहे हैं 30 days, B and C लेते हैं 24 days, C and A लेते हैं 20 days, A प्लस B प्लस C लेते हैं 10 डेज काम करते हैं A प्लस B प्लस C। फिर जो है वो A जो है वो B एंड C छोड़ जाता है, तो A कितने दिन और लेगा काम करने के लिए? ऑप्शंस A 18 days, B 24 days, C 30 days, D 36 days। तुक्के मत मारिए अरविंद, पेपर में ऐसे मारोगे ना अरविंद, तुक्का मारा था, करके दिखा मेरे को। इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता ये सब। किरण, मैंने इतने सम्स करवाए हैं। पहले वाला भी नहीं हुआ तेरा? नो विकास,
तूने कल की क्लास लगाई थी? नो रिबका, तभी ना बच्चे, तभी नहीं हो रहा। क्लास क्यों मिस कर दी? यही करवाए थे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखी, फिर हो जाएंगे। यस रिबका, ए इज द आंसर। बच्चे a प्लस बी प्लस सी का हम वर्ग निकाल लेंगे, तीनों को ऐड करके रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो उनका 1 डे वर्क आ जाएगा, उसको 10 के साथ किया, ठीक है। तो उनका आ गया उन्होंने इतना पोर्शन कर लिया 5/8, रिमेनिंग 3/8 रह गया। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में करता है 1/24, तो 1/24 को 3/8 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आंसर। ओके, मैं टाइप नहीं करी अरविंद, देखो ज्यादा नहीं पता होता। बच्चे किस किस का एलसीएम 120 आता है? हाँ एलसीएम 120 है। बच्चे ए एंड बी कितने दिन में कर रहे हैं? 30 डेज में। तो ए एंड बी का 1 डे वर्क क्या आ गया? 1/30। बी प्लस सी का कितना आ गया? 1/24। और सी प्लस ए का आ गया 1/20। जब तीनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी का वर्क, ठीक है। 2a प्लस बी प्लस सी का वर्क, ये 120 आएगा एलसीएम, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ठीक है। 2a प्लस बी प्लस सी आ गया 15/120, ये आ गया 1/8, और a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इनका 1 डे वर्क 1/16, ठीक है। 1/16। तो ये एक साथ कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं? 10 डेज के लिए। तो इंटू 10 कर दिया, मीन इन्होंने कितना काम कर दिया? 5/8। रिमेनिंग कितना रह गया? 1 माइनस 5/8, 3/8। 3/8 पोर्शन किसने करना है? ए ने, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का हमारे पास आया था 1/16। a प्लस बी प्लस सी में से हम b प्लस सी को माइनस कर दे, 1 माइनस 24, वो हमारे पास किसका आ जाएगा? हाँ जी सुखा जी, मैम जी। 1/16 माइनस 1/24 करके हमारे पास ए का 1 डे वर्क आ गया 1/40,
8, अब उसने 3/8 काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 3/8 को 1/48 से डिवाइड करेंगे, 3/8 को डिवाइड करेंगे 1/48 से, मीन्स 3/8 इंटू 48, वो 18 डेज मोर लगा देगा। समझ लग गई बच्चे में? समझ लग गई बच्चे? रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए ये रूल ही है। हाँ जी बच्चे, a प्लस बी प्लस सी का हमें पता था, हमें a का निकालना था, उसमें से b प्लस सी के तो माइनस करनी है, हमने कल भी किया था। ओका कुछ कुछ किरण देखो कंसेप्ट देख के पता चलेगा। रिमेनिंग, हाँ जी पहले वाला भी कुछ कुछ ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊं? अब आप लोग खुद ही सॉल्व करोगे। a plus b plus c, a and b and c, a b and c together complete a work in 10 days. a plus b, wait, a plus b a plus b plus c can complete a work in 10 days. A plus b plus c can complete it. All the three started working at it together. तीनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और आफ्टर 4 days A left, 4 दिन बाद A left, 4 days A left, after 4 days A left, after 4 days A left, B and C, B and C ने रिमेनिंग वर्क किया 10 days में, B and C टुगेदर 10 more days, उन्होंने 10 more days लगा दिए काम करने के लिए, ठीक है। 10 दिन में से पहले 4 दिन ए ने साथ काम किया, 4 दिन छोड़ के चले गए, फिर उनको 10 और दिन लग गए, ठीक है। अगर ए अकेला कितने दिन में काम कर लेता? ए अलोन कैन डू द वर्क इन, किरण बच्चे लेक्चर तूने नहीं लिखा यार, तेरे मुंह बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहला टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा किरण। करो सॉल्व। किरण पहला टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा।
अब बोल नहीं रही, भाग गई लगता है। नो 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 समझाऊं? ए प्लस बी का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा? 1/10। ए प्लस सी का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा? 1/10। ठीक है, उन्होंने 4 दिन काम किया, उन्होंने 4 दिन काम किया इंटू 4 मीन उन्होंने कितना पोर्शन काम का कर दिया? 1/10 इंटू 4, 2/5 वर्क हो गया। टू बाय फाइव वर्क कर दिया, ठीक है, 2/5 कर दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना रह गया? 1 माइनस 2/5, कितना रिमेनिंग रह गया? इज इक्वल टू 3/5, 3/5 रह गया। ये 3/5 जो है, जो 3/5 है वो कर रहे हैं 10 डेज में, इज इक्वल टू 10 डेज में कर रहे हैं। तो एक पूरा वर्क बी एंड सी कितने देर में करेंगे? 10 इंटू 3/5, 10 डिवाइडेड बाय 3/5, 10 डिवाइडेड बाय 3/5, that is equal to 50/3। मेरे को 50/3 आ गया बी एंड सी का, ठीक है। उनका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? 3/50। उनका 1 डे वर्क क्या आ गया? 3/50। बी एंड सी का 1 डे वर्क क्या आ गया? 3/50। बी एंड सी का 1 डे वर्क क्या आ गया? 3/50। अब ए का निकालना है, तो ए प्लस बी का है 1/10 माइनस 3/50, ये आ जाएगा 1/10
25, यह आ जाएगा 1/25। 1 डे वर्क, तो वो पूरा वर्क कितने दिन में कर देगा? 25 डेज में। समझ लग गई? क्लियर? Next question. A can do a work in 15 days. A can do a work in 15 days. B can do in 20 days. B जो है वो 20 days, ठीक है, B कर सकता है काम। हाँ जी, B कर सकता है काम 20 डेज के लिए, के दिन में। अगर वो एक साथ काम करे 4 दिन में लिए, इफ A प्लस B वर्क फॉर 4 डेज, तो कितना पोर्शन काम का हो जाएगा? तो कितना फ्रैक्शन लेफ्ट हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, कितना वर्क रह जाएगा? थर्टी परसेंट ही फ्रैक्शन निकालने से ना। बच्चे फॉर्मूला जो भी करवाया, पहले ए का 1 डे वर्क निकाल, 1/20 1/15 आ जाएगा, बी का 1/20 आ जाएगा, ए प्लस बी दोनों का ऐड करके आ जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, 1 डे वर्क आ गया, तो वो 4 दिन से करे, 4 इंटू 4 कर दे, ठीक है, वो 4 डे वर्क आ गया। रिमेनिंग रह जाएगा 1 माइनस वो वर्क। यस, आगे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ। बोर हो रही हूँ जब आप सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनाने लगी हूँ किरण मैं, तू कंसेप्ट समझ। इट्स ओके, सॉरी की कोई बात नहीं है बच्चा। एक्चुअली जब आपको क्वेश्चन दे देते ना तो बोर बोर होना शुरू हो जाता है, जब तक पढ़ाते रहो तो अच्छा लगता है। इंद्रप्रीत का आंसर नहीं आ रहा। इंद्रजीत, एक इंद्रजीत थी, एक इंद्रप्रीत थी, 2 थे ना। किरण मैंने तेरे लिए पूरा क्वेश्चन का आंसर बोला है। तो करवा दूंगी, कल करवा दूंगी अरविंद।
ए का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा? 1/20, ठीक है। बी का क्या आ जाएगा? ए का सच 1/15, बी का 120। दोनों को ऐड करके आ जाएगा इनका, दोनों को ऐड करके आ जाएगा इनका 1 डे वर्क। वो कितना आ गया? कोई मुझे बताए कितना आया? मैं सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो। एनीबडी है जो बता सकते दोनों का 1 डे वर्क कंबाइन करके कितना आया? वेरी गुड, मुस्कान ने आंसर लिख दिया। 7/60, 7/60। उन्होंने 4 दिन के लिए काम किया इंटू 4। कितना काम कर लिया उन्होंने? 7/15 वर्क कर लिया। 7/15, 7/15। रिमेनिंग कितना रह गया? 1 माइनस 7/15 इज इक्वल टू 8/15। लग गई समझ? किरण, सुखा, लग गई समझ? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना। ए डज 4/5 ऑफ अ वर्क इन, A does 4/5 of a work in 20 days. He then calls B. He then calls a B. He then calls a B and do the. He then calls a B and do the remaining work in 3 days. In how many days? In how many days B alone can do the work? B alone can do the work. A 23 days, B 37 days, C 37.5
ओहो, अब यस बिंदु, योर आंसर इज राइट। कोई बात नहीं, मुझे क्वेश्चंस करते कई बार मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। वाईफाई में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। Who was over there saying bye मैम? कौन था? रिप्का राइट आंसर बच्चा, 37.5। गुरप्रीत सिंह चला गया। ओके बच्चे, इट्स ओके। क्यों जगजीत, कहीं जाना है? फिर नेट पैक। क्या हुआ राधा? बस कहाँ हुआ टाइम? आज क्लास लेट स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊं ये इस हाँ, सही बात। ओके, टू वर्कर्स two workers A and B, two workers A and B can completed a job in 5 days. Two worker, बच्चे बाद में तसल्ली से बैठ के करना, एक बार फिर भी नहीं होगा फिर कल करवा दूंगी। Two workers A and B completed a job in 5 days. Completed a job in 5 days. If A worked twice as efficiently as he actually did. बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगी। आई विल सेंड यू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि गरिमा को भी समझ नहीं आया। ठीक है, कहते ए डज 4/5 ऑफ अ वर्क इन 20 days, मीन उसने 4/5 जो काम है ना वो 20 days में कर दिया। ठीक है, 20 days में कर दिया तो वो 1 वर्क कितनी देर में करेगा? 1 is equal to 20 divided by 4/5. 20 divided by 4/5 means that is equal to 20 into 5. 20 into 5 divided by 4, that is equal to 25 days. That is equal to 25 days में मीन्स ए जो है वो पूरा काम 25 डेज में कर देता है। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट है ही देन कॉल बी। उसने तब बी को बुलाया, ठीक है। एंड डू द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। रिमेनिंग वर्क कितना था? 1 -
4/5, 1 minus 4/5 था, 1/5 रहेगा रिमेनिंग वर्क, जो वो दोनों एक साथ कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, टाइप ही नहीं हो रहा। 1/5 वो करें कितनी देर में? बच्चे वेट, टाइप नहीं हो रहा मेरा। 1/5 वो कर रहे हैं डेज में। 1/5 1/5 कर रहे हैं 1/5 कर रहे हैं वो 3 डेज में। ठीक है, तो वो टोटल वर्क कितने में कर देते? 1 वर्क 3 divided by 1/5 that is equal to 3 into 5, 15 डेज में। वो एक साथ 15 डेज में कर देते। हमने किसका निकालना है? बी अलोन कैन डू द वर्क। अब हमें ए प्लस बी भी पता है और ए का भी पता है। ए का 1 डे वर्क आ रहा है 1/25, बी का आ रहा है 1 ए प्लस बी का भी 1/15। 1/15 माइनस 1/25 निकालो। 1/15 माइनस 1/25 क्या आ गया? 1/15 माइनस 1/25 निकालो, क्या आ जाएगा? तो उसका रेसिप्रोकल वो उतने डेज में वर्क कर देगा। समझ लग गई? ज्योतिका लगी समझ? गरिमा, ज्योतिका? हाँ जी। थर्टी 37.5 ही तो आना है आंसर। करके देखो, 37.5 ही आएगा। बच्चे 1/15 माइनस 1/25 आएगा 4/150 दैट इज इक्वल टू 2/75। तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 75/2। यस, 120 एलसीएम आएगा। 150 सॉरी 150 एलसीएम आएगा। चलो यार देख लेना एलसीएम, मैंने निकाल के नहीं देखा। समझ लग गई है? किरण, इधर देख। ऊपर कर रही हूँ 25 और 15 का एलसीएम। 5, 3, 5,
3 5 5 is 25 25 3 is 75 will send it by tomorrow या संडे को भेज दूंगी इसके हाँ जी ओके टाइम एंड वर्क इससे वैसे मेरा टाइम एंड वर्क हो गया है कंप्लीट कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी जो मैंने 11 टाइप्स करवाई है ना मैंने कल और आज में 11 टाइप्स के क्वेश्चंस करवाए हैं आपको आपने देखे होंगे ठीक है 11 टाइप्स के क्वेश्चंस करवाए हैं वो ध्यान से एक बार कर लेना उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करना हाँ जी चैप्टर इज टाइम एंड वर्क एचसीएफ एंड एलसीएम मेरा रह गया आज मेरे को था कि शुरू हो जाएगा कर दूं शुरू एचसीएफ एलसीएम अब क्या हुआ रिबका मोस्टली बच्चे कह रहे हैं मत करवाओ कल करवा देना कल करवा देना नेट की प्रॉब्लम है सबको बच्चे आप बाय बाय किरण आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बच्चा ओके वो कैसे शिवम बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल गुड नाइट अभी तो गुड इवनिंग है आज क्लास नहीं लगी कोई भी क्यों आज क्यों नहीं लगी गॉड ब्लेस गुड इवनिंग ओके हेलो तू बता